देश में लोकसभा या फिर विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए कोई शैक्षिक योग्यता का बंधन नहीं होता है। यानी कोई ये जरूरी नहीं है, कोई पैरामीटर नहीं है कि आप कितने पढ़े लिखे हैं तब आप चुनाव लड़ सकते हैं। भारत का संविधान की कोई भी धारा किसी भी व्यक्ति को चुनाव लड़ने से इसलिए नहीं रोकती कि वो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है। अगर कोई व्यक्ति कम पढ़ा लिखा है तो वो भी चुनाव लड़ सकता है, सांसद और विधायक बन सकता है, और मंत्री, मुख्यमंत्री, यहां तक कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री भी बन सकता है। शिक्षा को लेकर किसी तरह का कोई विवाद ही नहीं है। विवाद तो तब खड़ा होता है जब कोई व्यक्ति अपनी शिक्षा को लेकर गलत जानकारी देता है, फर्जी डिग्री बताकर वोटरों को बहलाने की कोशिश अगर की जाती है तो ये कानूनन अपराध की श्रेणी में आता है, जिसके तहत व्यक्ति की सदस्यता को खारिज भी किया जा सकता है। ये सभी बातें हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री को लेकर विवाद एक बार फिर से सामने आ गया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने पीएम की डिग्री विवाद पर सुनवाई पूरी कर ली है और फैसला सुरक्षित कर लिया है। तो आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में पीएम मोदी की डिग्री पर होने वाले इसी बड़े खुलासे को लेकर करेंगे बात। नमस्कार, मैं हूं अंशदा। तो सबसे पहले हम इस पूरे विवाद की शुरुआत से ही बात करते हैं, यानी पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये विवाद हुआ क्यों, कहां से हुआ, कैसे हुआ। तो ये मुद्दा तब उठा जब 2016 में उस समय दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पीएम मोदी से अपनी शैक्षणिक डिग्रियों के बारे में सवाल किया और कहा कि पीएम को अपनी डिग्री सार्वजनिक करनी चाहिए। 2014 के लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी ने अपने चुनावी हलफनामे में यह बताया था कि उन्होंने 1978 में डीयू से बीए राजनीति विज्ञान पाठ्यक्रम में ग्रेजुएट किया था। इसके बाद आम आदमी पार्टी के समर्थक नीरज शर्मा ने दिल्ली विश्वविद्यालय में एक आरटीआई लगाई, यानी कि राइट टू इंफॉर्मेशन लगाई। अपनी आरटीआई में नीरज शर्मा ने पीएम मोदी की डिग्री के पूरे विवरण की जानकारी मांगी, लेकिन विश्वविद्यालय ने यानी कि यूनिवर्सिटी ने डिग्री से संबंधित जानकारी का खुलासा करने से साफ साफ इनकार कर दिया और इनकार करते हुए कहा कि ये निजी है और इसका सार्वजनिक हित से कोई लेना देना नहीं है। यानी दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से पीएम मोदी की डिग्री को सार्वजनिक करने से साफ तौर पर इनकार कर दिया गया और इसके बाद नीरज शर्मा ने दिसंबर 2016 में मुख्य सूचना आयुक्त के वो पास चले गए। उन्होंने डीयू को उनकी आरटीआई का जवाब देने के निर्देश सीआईसी से किया। इसे लेकर सूचना आयुक्त प्रोफेसर एम अर्चायुल्लू ने एक आदेश पारित किया और जिसमें डीयू को 1978 में बैचलर ऑफ आर्ट्स प्रोग्राम पास करने वाले छात्रों की सूची वाले रजिस्टर को सार्वजनिक करने का निर्देश दिया गया। लेकिन सीआईसी के आदेश के खिलाफ 23 जनवरी 2017 को डीयू ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दी। इस याचिका के जरिए डीयू ने यह साफ कर दिया कि वो पीएम मोदी की डिग्री को सार्वजनिक नहीं करेगा। डीयू की याचिका पर न्यायालय ने जनवरी 2017 में शर्मा को नोटिस जारी किया था। कोर्ट में इस मामले में सुनवाई हुई। डीयू की तरफ से एसजी तुषार मेहता की दलील दी गई और दलील की कि अगर कोर्ट सीआईसी के आदेश पर रोक नहीं लगाता है तो इसके बेहद खतरनाक परिणाम सामने आ सकते हैं। उन्होंने अपने दलील में यह भी कहा कि देश के सभी विश्वविद्यालय जो कि करोड़ों छात्रों की डिग्री का विवरण रखते हैं, उन पर से लोगों का भरोसा कम हो सकता है। पुट्टास्वामी मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का हवाला देते हुए मेहता ने आगे ये भी कहा था, यानी अपनी दलील में यह भी कहा था कि अनुच्छेद 21 के तहत निजता के अधिकार की रक्षा की जाती है। निजता का अधिकार जानने के अधिकार से ऊपर है। उन्होंने आगे ये भी कहा था कि आरटीआई अधिनियम के तहत व्यक्तिगत जानकारी नहीं मांगी जा सकती। एसजी ने कहा था कि अधिकारियों को यह तय करना होगा कि आपका हित क्या है। वो कहते हैं कि सार्वजनिक हित में इसे दिया जाना चाहिए क्योंकि कोई व्यक्ति 1978 में पास हुआ है, ये उसके सार्वजनिक कर्तव्य से संबंधित नहीं है। आप इसका राजनीतिक उद्देश्य के लिए उपयोग करना चाहते हैं, यानी डिग्री मांगने के पीछे आपका जो मकसद है वो पॉलिटिकल है। यानी डीयू की तरफ से पूरी ताकत इस बात को लेकर लगाई गई कि पीएम मोदी की डिग्री को सार्वजनिक नहीं करना चाहिए। उस समय कोर्ट ने सीआईसी के आदेश पर रोक लगा दी थी, लेकिन मामले की सुनवाई जारी रखी और अब हाईकोर्ट में इस मामले की सुनवाई पूरी हो चुकी है। पीएम मोदी की डिग्री विवाद को लेकर जिस तरह की दलीलें एसजी की तरफ से कोर्ट में दी गई, उस पर कई तरह के सवाल भी खड़े हो रहे हैं और सबसे बड़ा सवाल तो अब ये उठ रहा है कि ये डिग्री विवाद किसी आम आदमी को लेकर नहीं है, बल्कि देश के प्रधानमंत्री को लेकर है। वैसे पीएम मोदी की डिग्री के विवाद से ठीक एक साल पहले एक और डिग्री विवाद सुर्खियों में आया था। आपको याद होगा,
हम इस विवाद के बारे में भी समझ लेते हैं। 2015 के दिल्ली विधानसभा चुनाव के बाद आम आदमी पार्टी की सरकार में जितेंद्र तोमर को कानून मंत्री बनाया गया था। दिल्ली के त्रिनगर विधानसभा से वो विधायक बने थे। उन्होंने अपने चुनावी हलफनामे में भागलपुर यूनिवर्सिटी से LLB किए जाने का जिक्र किया था, लेकिन एक RTI से यह खुलासा हुआ था कि तोमर की डिग्री फर्जी है। बाद में उन्होंने चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी से वकालत की डिग्री लेने की भी बात कही थी और तोमर को फर्जी डिग्री मामले में गिरफ्तार किया गया था। पुलिस उनको उस कॉलेज में लेकर गई थी जिसका जिक्र जितेंद्र तोमर ने किया था। उनसे कॉलेज के स्टाफ के बारे में सवाल किए गए। ये भी पूछा गया कि जब वो LLB कर रहे थे तब किस रूम में उनकी क्लास लगती थी। यानी तोमर की डिग्री को लेकर एक एक बात सार्वजनिक की गई थी। इस मामले में जैसे ही RTI की दाखिल की जाती है, तुरंत यूनिवर्सिटी की तरफ से जवाब दे दिया जाता था। लेकिन यहाँ बात PM मोदी की डिग्री की हो रही है, जिस पर यूनिवर्सिटी की तरफ से यह कहा जा रहा है कि यह निजी मामला है। SG तुषार मेहता ने कहा है कि विश्वविद्यालय PM मोदी की डिग्री कोर्ट को देने को तैयार है, लेकिन किसी और को नहीं, क्योंकि एक छात्र की डिग्री मांगी गई है जो देश का प्रधानमंत्री है। DU का कहना है कि उसके पास छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है। उसके पास वर्षवार रजिस्टर है जिसमें सब कुछ उल्लेखित है। DU को 1978 में BA की मूल डिग्री कोर्ट को दिखाने में कोई आपत्ति नहीं है। DU को दिखाने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मैं विश्वविद्यालय के रिकॉर्ड को उन अजनबियों के सामने उजागर नहीं करेगा जो यहाँ प्रचार के लिए या अपने राजनीतिक मकसद के लिए इसका इस्तेमाल करना चाहते हो। वैसे अब सवाल ये भी उठ रहे हैं कि DU किसे अजनबी कह रहा है, देश के जनप्रतिनिधियों को या जो व्यक्ति 9 साल से दिल्ली का CM रहा है उसे? क्योंकि PM मोदी की डिग्री सार्वजनिक करने की जो डिमांड है वो सबसे पहले अरविंद केजरीवाल की तरफ से और उनकी पार्टी के तमाम नेताओं की तरफ से ही की गई थी। फिलहाल अब कोर्ट में इस मामले की सुनवाई पूरी हो चुकी है और कोर्ट को फैसला अब सुनाना है। जस्टिस सचिन दत्ता इस मामले में दोनों ही पक्षों की दलीलों को सुन चुके हैं। अगर जस्टिस दत्ता का फैसला DU के खिलाफ आता है, यानी कि कोर्ट कहता है कि PM की डिग्री को सार्वजनिक किया जाना चाहिए, तो क्या दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से इसे सार्वजनिक किया जाएगा या फिर हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका लगाई जाएगी? एक विकल्प यह भी है कि हाईकोर्ट की बड़ी बेंच में याचिका लगाई जा सकती है और अगर हाईकोर्ट याचिका को स्वीकार कर लेता है, यानी DU के पक्ष में फैसला सुनाता है, तो क्या इससे PM मोदी की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े नहीं होंगे? आखिर क्यों PM की डिग्री को छिपाने की कोशिश की जा रही है और DU इसमें साथ क्यों दे रहा है? यह विवाद 9 साल से चल रहा है और इसी के चलते PM पर विपक्ष की तरफ से लगातार तंज भी कसे जा रहे हैं और खास तौर पर अरविंद केजरीवाल और पूरी आम आदमी पार्टी लगातार PM मोदी की शिक्षा पर सवाल उठाते रहे हैं। उन्होंने तो दिल्ली विधानसभा में यहां तक कह दिया था कि देश के प्रधानमंत्री 5वीं तक ही पढ़े हैं। ऐसे में एक बात साफ है कि दिल्ली हाई कोर्ट जो भी फैसला सुनाएगा उसका सियासत पर असर जरूर दिखाई देगा और शायद यही वजह है कि लगातार ये कोशिश की जा रही है बीजेपी की तरफ से भी और दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से ही कि कैसे भी PM मोदी की जो डिग्री है उसे सार्वजनिक करने से रोक लिया जाए। अब देखना होगा कि जो फैसला सुरक्षित रखा गया है वो फैसला कब आएगा और उस फैसले में कोर्ट क्या सुनाता है और उस फैसले के आने के बाद क्या होता है। तो रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए DV लाइव। नमस्कार।